इस बीच कांग्रेस और सपा को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि दोनों ही दलों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है और अगले 3 दिन सभी सांसदों को मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। सदन में 10, 11 और 12 अगस्त को 100% अटेंडेंस के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के लिए कांग्रेस और सपा ने व्हिप जारी किया है। तो लोकसभा में 4 बिल पेश होने हैं। सरकार की तैयारी पूरी है, तो गतिरोध अभी भी बना हुआ है। संसद में एक भी दिन कायदे से काम अब तक नहीं हो पाया और आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है। हमारे साथ संवाददाता रविकांत राय जुड़ चुके हैं। रविकांत, मॉनसून सत्र का भी आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है और ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां काफी दुरुस्त की हुई हैं। आज 4 विधेयक पेश होंगे, इनको लेकर भी जानकारी दीजिए और विपक्ष का क्या रुख रहेगा? देखिए ज्योति, ये सप्ताह सरकार और ऑपोजिशन दोनों के लिए एक तरीके से लिटमस टेस्ट होगा। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर रखा है, क्योंकि ऑपोजिशन को लगता है कि आखिरी सप्ताह में सरकार किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल खेल कर सकती है और एंड मौके पर सप्लीमेंट्री में ऐड करके डिलिमिटेशन बिल को इंट्रोड्यूस कर सकती है या एफसीआरए को ला सकती है। ऐसे में कोई भी रिस्क मोल नहीं लेना चाहता ऑपोजिशन, इसीलिए उन्होंने अपने सांसदों को 3 दिनों तक दिल्ली में रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं व्हिप के माध्यम से। लेकिन जो बिल आप अभी बता रही हैं वो लिस्टेड हैं और वो पहले से लिस्टेड हैं, लेकिन सरकार के पास ये पावर होता है, ये अधिकार होता है कि वो सप्लीमेंट्री ऐड कर सकती है, जो 12 बजे के बाद वो लिस्ट ऑफ बिजनेस में दिखाई देता है। इसीलिए सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इसी सत्र में जो विमेन रिजर्वेशन बिल है, आखिरकार उस पर ऑपोजिशन को क्यों आपत्ति है? क्या ऑपोजिशन नहीं चाहता कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़े? अगर वो नहीं चाहता तो उसको फ्लोर पर क्लियर करे। इसीलिए बचे हुए 3 से 4 दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और 2 महत्वपूर्ण बिल जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के नाम से लिस्टेड है। केरलम, जो कि पहले केरल हुआ करता था, उसका नाम वहां की विधानसभा ने चेंज किया और यूनियन कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे दिया है और उसके बाद उसको संविधान के तहत संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाती है और उसके बाद केरल जो है अब वो केरलम हो जाएगा। आधिकारिक तौर पर संवैधानिक मुहर जो है वो संसद के दोनों सदनों में लगेगी। इसके साथ ही माइनिंग को लेकर एक बिल लिस्टेड किया गया है, जिसमें अमेंडमेंट किया जाएगा माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी के द्वारा, और एक ट्राइब्यूनल का बिल है, जैसा आपने बताया, वो अर्जुन राम मेघवाल के नाम पर लिस्टेड है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बिल इंट्रोड्यूस होंगे, क्या सदन चलेगा? क्योंकि ऑपोजिशन की जो रणनीति है उसके मुताबिक वो इन तमाम बिलों को पास करने के लिए भले ही सहमति दें, लेकिन डिलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन पर वो सरकार को सेफ पैसेज नहीं देंगे, यानी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसीलिए व्हिप जारी किया गया है ताकि ऑपोजिशन अपनी स्ट्रेंथ को दिखा सके, क्योंकि इन बिलों को पास कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी जो है वो सरकार को हासिल करनी होती है सदन के अंदर, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, संविधान में बदलाव किया जाता है और उसके बाद ये दोनों सदनों से मुहर लगने के बाद ही कानून में तब्दील होगा। तो देखना ये होगा कि सरकार अपनी रणनीति जो बनाकर चल रही है, क्या उसमें ऑपोजिशन उसको सहयोग करता है या गतिरोध अभी भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के और कुछ देर में जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी हम अपडेट्स लगातार आपसे लेंगे। रविकांत, धन्यवाद अब तक की इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है, विपक्ष के मिशन यूपी से जुड़ी बिग ब्रेकिंग। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आज एक अहम बैठक होगी। लखनऊ में इंदिरा भवन में मीटिंग करेंगे राहुल गांधी। मायावती की पार्टी ने भी 2027 के लिए दमखम लगाना शुरू कर दिया है। बसपा सुप्रीमो के भतीजे आज हाथरस में जनसभा करेंगे। तो कांग्रेस से लेकर बसपा सब कोई अब जोर पकड़ते नजर आ रहे हैं मिशन यूपी को लेकर। आपको बता दें, आज बैठकों का दौर, सभाओं का दौर जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लखनऊ में इंदिरा भवन में मीटिंग करेंगे और मायावती की पार्टी भी 2027 के लिए दमखम लगा रही है। बसपा सुप्रीमो के जो भतीजे हैं वो आज हाथरस में जनसभा को संबोधित करेंगे।